दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल रीडियो स्पीक 234 में। तो हम लोग आज आपके लेकर आ गए आपके लिए 2026 जो कि आपका अभी अभी फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसी का एकदम मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहीं से आपका 40 में से 38 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, यहीं से आएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर से करना, और साथ ही साथ दोस्तों हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर देना। यही दोस्तों आपका एकदम 90% 99% दोस्तों यही आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन इसी टाइप से दोस्तों छपने वाला है सारा क्वेश्चन। तो आप लोग जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये दोस्तों आप लोग देख लीजिए, आपका जो है यहीं से आपका 30 क्वेश्चन मैच होने वाला है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आपका यहाँ पर आपका जो है टिट्टो मैच होने वाला है। बाकी एक दो आपका होता है इस टाइप से मैच होगा जो कि आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, वो भी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए आपका पहला प्रश्न जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये किसका है? तो आइंस्टाइंस का, ठीक है। चलिए देख लीजिए आपका नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो दोस्तों ये दोस्तों लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है, और 1 लाइट ईयर में कितना ये होता है, मतलब कितना टाइम लगता है। तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिनका कमेंट सही होगा कमेंट या फिर फर्स्ट कमेंट आएगा पिन हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास 1 यूनिट म्यू इज इक्वल टू। तो किसके बराबर होता है? तो यूनिफाइड एटॉमिक मास जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 का बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। तो यहाँ पर जो है कौन से यूनिट का डायमेंशन और ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो उसका आपका किसका नहीं है? तो 5 का जो है आपका रिलेटिव डेंसिटी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है आपका हैज़ नो नाइदर यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है। और एंगल का आपका जो है कुछ यूनिट पायरेडियन होता है और डायमेंशन नहीं होता है। फिर देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो प्रश्न 6 का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया टाइम मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए 15 मीटर पर सेकंड, बी 3 मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी इक्वल टू 3 सेकंड विल बी। तो व्हाट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए 33 मीटर पर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स मतलब हो रहा है वेलोसिटी, और यहाँ मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 80, ए का मान दिया हुआ है 15 गुना टी का मान दिया हुआ है 3 प्लस बी टी का बी हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 गुना यहाँ पर 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 प्लस 15 तिया 45, मतलब जो है यहाँ पर 15 ये। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो है यहाँ पर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर 7 का, ठीक है। मतलब 7 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि द बॉडी initially at rest is moving with uniform acceleration, its velocity after n second is v, the velocity of the body in last 2 second is। तो यहाँ पर हो जाएगा 2v n-1/n बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न 8 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है 9 नंबर, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा कुछ क्षण के लिए, ठीक है। मतलब एकदम 0 मिली सेकंड, एकदम मिली सेकंड, इसीलिए यहाँ पर 0 सी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इफ
ए यहाँ पर दीजिए बी, ए और बी दिया हुआ टू वेक्टर्स विथ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो है करेक्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है 10 का ऑप्शन नंबर सी, ए क्रॉस कभी अपना आपका जो है ये नहीं होता है, ठीक है, क्रॉस आपस में बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा अलग होता है। फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कि द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रिलेटेड एज। तो प्रश्न 11 का जो है बी नंबर ऑप्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कि अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम हो जाएगा। लार्ज फोर्स जब होता है शॉर्ट टाइम के लिए इम्पल्स इम्पार्टेड होता है तो वो मोमेंटम के बराबर होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है A shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकंड देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन इज। तो यहाँ पर जो है 200 ग्राम दिया हुआ है एमओ मतलब जो है फायर्ड गन से और 100 केजी का बंदूक रहेगा। तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 13 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगर इस सब को मीटर में है तो आप लोग जो यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर जो है ग्राम में चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आंसर आपका 16 जो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और नहीं तो आपका 0.16 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो कि रहने वाला है 14 नंबर कि बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो मतलब इक्वल यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3। तो यहाँ पर F3 के लिए जो है हो जाएगा यहाँ पर आपका 14 का देखिएगा तो F3 के लिए -5 यहाँ पर जो है 3 और 2 -5 हो जाएगा और इधर 5 -5 -4 प्लस में रहेगा। ये जो आपका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर इज 0.2 द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन्स स्टेशनरी इज। तो जी को आपका लेने वाला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यू एस जो आपका होता है यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा आपका 15 का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है आपका 16 नंबर क्वेश्चन की द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 16 का जो है ये नंबर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ दिया हुआ है, ठीक है, इतना न्यूटन। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो इन वाई एक्सिस तो एक्स वाई 2 गुना वाई 4 8 जूल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको यहाँ से गुना कर देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जो है 4 मीटर को गुना करना है आपका 2 से, तो 4 दुगुना 8 हो जाता है, इसीलिए 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन होने वाला है अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट h 1 किलोमीटर इट्स विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इट द रेजिस्टिव फोर्स इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड द ड्रॉप। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स, तो देन जो आपका दिया हुआ इतना तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी -8.75 जूल, ठीक है। यहाँ पर 60 का मतलब जो है इसका डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मतलब 18 का डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है द पावर ऑफ वाटर पंप 2 किलोवाट इफ जी दिया हुआ है ये जी इतना मीटर पर द अमाउंट ऑफ वाटर कैन राइज 1 मिनट इन हाइट 10 मीटर। तो जो है यहाँ पर आपका 1200 लीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो P बराबर होता है आपका mgh। तो mg का मान 10 दिया हुआ, h है 10 मीटर और वो ये 2 की दिया है तो 2 गुना फिर यहाँ पर 10 गुना यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 2 गुना 10 गुना फिर यहाँ पर होने वाला है आपका 10, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बाई यहाँ पर हो जाएगा टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकंड 10 कट जाएगा 6 फिर यहाँ पर हो जाएगा 120 मतलब 1200 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है 1200। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है 20 नंबर क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। तो प्रश्न 20 का रहेगा ऑप्शन नंबर जो है 20 का ऑप्शन नंबर द एक्सिस ऑफ रोटेशन डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन
जो कि रहने वाला है हमारा व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। तो प्रश्न 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर टॉर्क अपॉन अ सिस्टम इज जीरो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम। फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, एनालॉगी ऑफ मास इज रोटेशनल मोशन इज। तो प्रश्न 22 का हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस ऑफ मास रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर 22 नंबर बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, the periods of motion rotation around the earth is nearly 29 days. If moon mass were twofold its present value and all other things remain unchanged, the period of moon's rotation will be nearly। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ मून जो है आपका हो जाएगा प्रश्न 23 का ऑप्शन नंबर डी 29 डेज। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 23 का 29 डेज। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा 24 नंबर, टू स्पेयर्स of masses m and m are situated in air, the gravitational force between them is F, the space around the masses is now filled with a liquid and a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be। तो प्रश्न 24 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, फोर्स एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा यहाँ पर 25 नंबर, इफ एम इज द mass of the earth r, its radius, the ratio of the acceleration due to gravity and the gravitational constant is। तो प्रश्न 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम ई बाई आर टू ई, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मतलब बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, द शेयर मॉडुलस इज ऑल्सो नोन एज। तो शेयर मॉडुलस जो है ऑल्सो नोन होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ऑप्शन नंबर सी 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 मतलब 27 नंबर, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। तो जो है यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है होता है मटेरियल ऑफ द वायर, मतलब 27 का सी नंबर ऑप्शन एक बार दोस्तों आप लोग चेकआउट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, अ मैन इज सिटिंग ऑन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, if the man drinks some water from the pond, the level of water in the pond is, तो remains जो है यहाँ पर प्रश्न 28 का अनचेंज्ड होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा 29 नंबर, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रिच्ड द रिले द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज। तो प्रश्न 29 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जब टर्मिनल वेलोसिटी रिच होता है द एक्सेलरेशन बॉडी फॉलिंग जब होता है तब 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ लॉस यहाँ पर दीजिए देखिए, तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 जब होगा तब। ठीक है, चलिए देख लीजिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन, वेन्स डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन आपका डी नंबर ऑप्शन, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिविंग पी माइनस मतलब भी डायग्राम। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सा ये दिया हुआ है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का है, तो कैसा ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये सीधा ऐसे जा रहा है, तो पी माइनस भी तो आइसोबारिक हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 32 का जो है सी आइसोबारिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। फिर देख लीजिए आपका 33 नंबर, मेयर्स फॉर्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स सीपी एंड सीवी ऑफ अ गैस गिवन बाय। तो प्रश्न 33 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी सीपी माइनस सीवी बराबर आर। ये मेयर्स फॉर्मूला 100% दोस्तों फिक्स है, ये आएगा ही। ठीक है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उपयोग होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका 33 नंबर मतलब 35 नंबर क्वेश्चन है, the volume of a vessel is twice the volume of another vessel V, and both of them are filled with the same gas. If the gas in A at twice the temperature and twice the pressure is comparison to the gas in B, the ratio of the gas molecules is A to दैट ऑफ बी। तो 35 का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2/1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब होता है गैस वेसल को ई किया जाता है तो जो है कितना टाइम कर रहा है, ट्वाइस। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर जो है
2/1, ठीक है, वेसल है ट्वाइस कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पर देखिएगा तो फिल्ड विथ सेम गैस ए एट ट्वाइस टेम्परेचर एंड ट्वाइस द प्रेशर इज कंपेरिजन टू गैस बिटवीन इतना, तो मॉलिक्यूल्स एट ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/1। तो चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। अ पार्टिकल इज इंक्लूडिंग एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 मिनट। तो जो है यहाँ पर आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा 4a। 36 का जो है यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4a बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट 37 नंबर, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा 37 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा 38 नंबर, क्या पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन amplitude a and angular frequency omega, the ratio of maximum acceleration to the maximum velocity of the particle is, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो कि है व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स चेंज्ड अनचेंज्ड, तो यहाँ पर प्रश्न 39 का डी नंबर ऑप्शन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट 40 नंबर। अब प्रोग्रेसिव वेव ये दिया हुआ है वही इतना, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा, 500 पाई थीटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर जो आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपके साथ एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।